नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र में मीट पर घमासान क्यों खोली धर्म की दुकान, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि देश में हर साल 2 बार एक मुद्दा नवरात्र पर अक्सर गर्म हो जाता है और वो है मांस खाने का, और उस पर सियासत भी खूब होती है। नवरात्र पर मीट बैन की मांग और कई जगहों पर मीट बैन सियासत का बड़ा मुद्दा हर बार बन जाता है, और इस बार भी दिल्ली के नगर निगमों ने मीट की दुकानें बंद कर इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मित्रा साउथ दिल्ली में रहती हैं और वो फैसले का विरोध करते हुए कहती हैं कि संविधान ने उन्हें मीट खाने का अधिकार दिया है। उमर अब्दुल्ला का यह कहना है कि अगर दिल्ली में बहुसंख्यक के हिसाब से मीट बैन सही है तो क्या जम्मू कश्मीर में भी बहुसंख्यकवाद के हिसाब से फैसला सही होगा? तो कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या यह तय करने का अधिकार सरकार या नेताओं को है? क्या धर्म के नाम पर किसी को खाने से रोकने का अधिकार किसी संस्था को संविधान ने दिया है? आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस हम करने वाले हैं। ड्यूरिंग नवरात्रा जब हम अपने घरों में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उसको भी बैन कर देते हैं, और 99% दिल्ली में लहसुन प्याज यूज नहीं होता है नवरात्रों के दौरान। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमजान भी है, इसमें नवरात्रे भी है, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगी। ये ड्रामे करने से कुछ होने वाला है? ड्रामे क्यों करते हो? एक तरफ बाबा जी हैं एनसीआर में, दूसरे तरफ खट्टर जी हैं एनसीआर में, वहां दारू मीट सब बिकेगा खुलेआम, वहां हम रुपया कमाएंगे। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का कोई मतलब है? तो इसी तरीके से इस मामले पर पक्ष विपक्ष में एक बड़ी बहस छिड़ गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर त्योहारों पर सियासत क्यों? देश में और भी मुद्दे हैं जिससे जनता परेशान है, उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? उससे पार्टियां क्यों बच रही हैं? टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी विजय चौक से इस वक्त मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा मंडी हाउस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरीश खुराना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में इस चर्चा में। सैफ खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सत्येंद्र यादव जी समाजवादी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही संजय सरकार टीएमसी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सीधे विजय चौक जहां पर मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। सबसे पहले संजीव, देखिए बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए था? लगातार पिछले हम कई दिनों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, जनता का दर्द सुना रहे हैं। पेट्रोल डीजल में आग तो लगी ही है, घरेलू सिलेंडर महंगा, कमर्शियल सिलेंडर महंगा, सीएनजी आप देखिए कितनी महंगी हो गई है। इन पर बहस होनी चाहिए थी, इन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन क्या त्योहारों पर सियासत हो रही है? हर बार की तरह फिर नवरात्र में मीट मांस का मुद्दा उठा दिया गया है। क्या इसकी जरूरत है आज के समय में? विपनेश, जिस जगह पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, संसद भवन के ठीक बाहर संसद सत्र चल रहा है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये एनडीएमसी के इलाके में आता है। एनडीएमसी के इलाके में ये आने वाला क्षेत्र है। एनडीएमसी के कर्मचारियों में एक नियम था कि जब महीना रमज़ान का आता था तो जो मुस्लिम कर्मचारी थे उन्हें 2 घंटे पहले घर चले जाने की इजाज़त थी, और कहा यह जाता था कि आप जाकर के इफ्तार वगैरह करेंगे तो आपको जो ये सहूलियत दी जा रही है, और ये शीला दीक्षित के ज़माने से दी जा रही थी। ये जो सहूलियत है ये पिछले 2 दिनों में वापस ले ली गई। वापस इसलिए ले ली गई क्योंकि ये तुष्टीकरण है और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। दुरुस्त बात है, एकदम सही है, क्योंकि देखिए किसी धर्म को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिले और किसी धर्म को नहीं मिले, इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। और अगर इस नियम का पालन किया गया है तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि हाँ ये सही ही तो है। देखिए धर्म अपनी जगह है और जाहिर है कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जगह है। पर अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, ये एनडीएमसी का इलाका है, इसके बाहर दिल्ली में इलाका एमसीडी का शुरू होता है, और एमसीडी आज 3 भागों में विभाजित है। अब 1 हो जाएगा, कानून पास हो चुका है। लेकिन इन 3 भागों में से 2 ने कहा है कि नवरात्र के दिन जो मीट मछली के दुकान होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। अब वहाँ देखिए कानून और संविधान की बात को मना कर दिया गया। वहाँ संविधान कहता है कि आपको खाने की इजाज़त है, लेकिन अब चूंकि ये है मसला कि वहाँ धर्म आ जाता है आड़े, यहाँ धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा तुष्टीकरण, वहाँ पर जो है वो आप इन्फोर्स करना चाह रहे हैं। अब दूसरी बात सुनिए, हमारे देश में जो मीट ईटिंग पॉपुलेशन है
जो नॉन वेजिटेरियन है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है लेकिन ये सार्वजनिक है, करीब 70% आबादी हमारे देश में मीट ईटिंग है। आप उनके चॉइसेस को निर्धारित करने के लिए कोई कानून लेकर आए हैं क्या? सवाल तो ये उठता है। और अगर आया है कानून या फिर अगर नहीं बना है तो बनाने की योजना है क्या, ये प्रश्न है। इसके अलावा और बातें आगे करते हैं। सड़क के किनारे जो दुकानें हैं उनको बंद आप करवा दीजिए, वो ठेले पर अंडा बेच रहा है उसको भी बंद करवा दीजिए। लेकिन मेरा ये कहीं ना कहीं एक दिमाग जाता है इस बात पर कि इस देश में मीट एक्सपोर्टर्स की एक बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पूरे दुनिया में सप्लाई करते हैं। और अगर आप टॉप 10 टॉप 15 की बात अगर करेंगी तो उसमें कम से कम आपको 10 से 15 लोग हर समुदाय के मिलेंगे, उसमें हिंदू मुस्लिम सब मीट एक्सपोर्टर हैं। तो ये बताइए कि क्या उनको रोका जाएगा कि ये जो 18 दिन आते हैं साल में, इस वक्त आप मीट व्यवसायी बंद करेंगे? संजीव, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठाया, इस पर मैं चर्चा करूंगी। इस वक्त आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैं आपका फ्रेम भी ठीक करा लेती हूं। तब तक प्रभाकर मिश्रा मंडी हाउस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, दिल्ली में तीनों नगर निगम में ये जो यहां से आवाज उठी थी, दक्षिणी नगर निगम की मैं बात कर रही हूं, वहां पर मीट की तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। अब इस पर सियासत कैसे हो रही है? जो टीएमसी की सांसद हैं वो कह रही हैं कि संविधान ने उनको अधिकार दिया है। मैं बात कर रही हूं महुआ मित्रा की, वो खाएंगी, कोई रोक नहीं सकता है, कोई थोप नहीं सकता है, मर्जी है लोगों की। अब इधर दूसरा एक और विवाद ट्विटर के जरिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुसंख्यक के हिसाब से मीट बैन सही है, तो क्या जम्मू कश्मीर में बहुसंख्यकवाद के हिसाब से फैसला सही होगा? देखिए ये बहस की दिशा किस तरफ जा रही है। मुद्दे और थे जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि जनता से जुड़े जो महंगाई का मुद्दा है उस पर चर्चा होगी, लेकिन कहां फंस कर रह गए हैं, कहां जनता को फंसाया जा रहा है। दिल्ली में क्या चल रही है हलचल? विपनेश, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वो ही सही है, महुआ मोइत्रा जो कह रही हैं वो भी सही है, और पूरा अपना सिस्टम इसको लेकर कंफ्यूज है। इसलिए मैं याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जब गुजरात में जैन समुदाय के पर्यूषण का एक पर्व होता है, उस दौरान 15 दिन के लिए स्लॉटर हाउसेज और मीट की दुकानों पर बैन लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में यही दुहाई दी गई थी कि संविधान में जो 3 आर्टिकल हैं, समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में है, 19(1) में व्यापार और वाणिज्य करने की अधिकार, जो जिसका रोजी रोटी चलता है जिस दुकान से उसे उसका अधिकार है, और अनुच्छेद 21 जिसमें राइट टू लाइफ और उसी में प्राइवेसी का भी अधिकार होता है, जिसमें हम कोई व्यक्ति क्या खाए और क्या नहीं खाए वो दूसरा उसको तय नहीं करता है। उस मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि इस तरह के बैन से लोगों के व्यापार पर असर पड़ता है, व्यापार, स्वतंत्र व्यापार के अधिकार पर, मौलिक अधिकार पर असर पड़ता है, लेकिन फिर भी इस तरह की पाबंदी सही है। तो ये बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। इसी तरह का मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में आया था, जहां पर मांस और अंडे की दुकान पर बैन लगाया गया था। उस समय हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब महज ये नहीं है कि बहुमत का शासन, डेमोक्रेसी का मतलब ये भी है कि अल्पसंख्यक के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। अब आते हैं अदालत से बाहर कि किसी सरकार ने या किसी पार्टी के मुताबिक एक फैसला होता है और बहुत जल्दी होती है कि तमाम नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी उसे इम्प्लीमेंट कराने पर आगे बढ़ जाती है। अब जैसे कि दिल्ली की बात हम करें, यहां पर यह बात हो जा रही है, कही जा रही है, बयान ये है कि 99% लोग जो हैं वो मांस मछली नहीं खाते हैं। यह आंकड़ा कहां से आया? और अगर 99% नहीं खाते हैं तो एक आदमी का भी तो फंडामेंटल राइट हो सकता है। तो बात यही है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये खुद कह चुकी हो कि इस तरह के बैन से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, फिर भी ऐसे किया जा सकता है, तो सियासत तो होगी ही। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट का संरक्षक कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है, और वहीं पर अलग अलग मामले जब आते हैं और अदालतें कंफ्यूज होती हों, तो इतनी गुंजाइश बनती है कि जब भी नवरात्रा होगा, जब भी पर्यूषण होगा, जब भी इस तरह का कोई पर्व त्योहार आएगा, इस तरह की बातें होंगी। और ये बातें केवल सियासत के लिए हैं, इसलिए कि आम आदमी से पूछकर देखिए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं मांसाहारी हो सकता हूं, मैं इस नवरात्रे में 9 दिन मैं शाकाहारी के तौर पर रहता हूं, ये मेरा बिजनेस है, लेकिन जैसे कोई डिक्टेट करता है उसी समय पीड़ा होती है। इसलिए कि दिल्ली हो, एनसीआर हो, गाजियाबाद हो, देश का कोई और भी हिस्सा हो, वहां पर हर समुदाय के लोग हैं। मैं एक और मिसाल के तौर पे बात करता हूं, मैं बिहार से आता हूं और इसी रामनवमी में हमारे क्षेत्र में रामनवमी के दौरान पशु बलि दी जाती है, जहां पर
बकरों की बलि दी जाती है। अब एक बात बताइए, यहां पर किसी धार्मिक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो वहां पर उनकी भावनाएं आहत नहीं होती अगर वो खुद करते हैं। तो एक ऐसा मसला है जिस पर मुझे लगता है कि अदालतों को आगे बढ़कर एक क्लियर कट ये करना चाहिए कि आपको बहुसंख्यक की भावनाओं का कद्र करना है या संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 14 है, 19 है, 21 है, व्यापार वाणिज्य के अधिकार है, खाने पीने का जो अधिकार है, राइट ऑफ प्रिवेसी है, उसका अधिकार है, उसका सम्मान करना है, या बहुसंख्यक की इच्छाओं के मुताबिक, या कोई सरकार ऐसी जिसे लगता है कि इस तरह की चीजें बैन की जाएं, उसके मुताबिक देश चलेगा या संविधान के मुताबिक चलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात प्रभाकर मिश्रा आपने यहाँ पर गया है कि इस पर सबको आगे आकर एक नतीजे पर आना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और पक्ष और विपक्ष हर बार यही बात करता है कि संविधान के मुताबिक देश चलेगा, लेकिन क्या इनके बयानों से क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हरीश खुराना जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ चर्चा की। बताइए, क्या खाएं ना खाएं, नेताजी तय करेंगे क्या? मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आप बताएंगे क्या? या आपको जो खाना है, नहीं खाना है, वो दूसरा बताएगा? क्या ये आपकी मर्जी है? मर्जी है ना सर? नवरात्रे में सबको मालूम है सर, ज्यादातर हिंदू समुदाय कि कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन छोड़ देते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जो मर्जी है उसको कैसे आप रोकेंगे? थोपेंगे क्या अपने नियम कानून कायदे उन पर जबरदस्ती? और फिर दूसरे मुद्दों पर बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, जो असल मुद्दा है उस पर तो बहस नहीं हो रही, लेकिन त्योहारों पर राजनीति आप देखिए किस तरीके से हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें आपके दर्शकों को कि भी किसी ने खाने से रोका नहीं है, मीट मच्छी खाने से रोका नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि मैं अगर एक हिंदू बहुल क्षेत्र में रहता हूं और मैं अगर प्याज लहसुन नहीं खाता, तो एक धार्मिक आस्था का सवाल है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर, ये सिर्फ आस्था के रिस्पेक्ट का सवाल है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि मेरे घर के अगर आसपास दुकानें हैं, वहां अगर जानवर कटता है तो एक जो फाउल स्मेल आती है उससे एक हमारी जो धार्मिक आस्था है उसको आहत होता है। इसलिए कृपा करके आपसे निवेदन है, 8 दिन आप मत खाइए, आप 8 दिन अपनी दुकान बंद रखिए। आपको अगर खाना है, ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है, ऑनलाइन मीट अवेलेबल है, आप मंगवा के खा लीजिए, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन सवाल इस चीज का है कि राजनीति करने वाले तो करेंगे, पॉलिटिशियन करने वाले तो करेंगे। हमने सिर्फ इतना कहा, वो तब इनको याद नहीं आता। मुस्लिम लोगों ने इस रमजान के अंदर दिल्ली के अंदर शराब बैन करने की मांग करी, दुकानें बंद करने की मांग की। हम उसको जायज ठहराते हैं, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप शराब की बात कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन बात कर रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप हमें समर्थन करें कि ये जो 9 दिन है हमारी आस्था का प्रश्न है। आस्था में हम ये नहीं कह रहे कि आप मत खाइए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे जो आसपास की दुकानें हैं, जो मंदिर के पास है, जो मस्जिद के पास है, जो गुरुद्वारे के पास है, वहां जो मीट मच्छी की दुकानें हैं, वहां जो जानवर कटते हैं, उसको मत काटिए, उसको आप बंद रखिए, ताकि जो फाउल स्मेल है कम से कम हिंदू घरों में ना आए। हमने इतना कहा है। उसको इतना बवाल करने की कि हाँ भाई हमारा अधिकार छीन लिया गया, किसी ने किसी का अधिकार नहीं छीना है। आप खाना चाहे खाइए। ऑनलाइन में मोहिना मुचला की बात करता हूं। हरीश खुराना जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है, वो तो जरा जहन में रखिए, जो प्रभाकर मिश्रा ने कोट किया है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 8 से 9 दिन में ही आपको तकलीफ होती है, बदबू आती है, आस्था को ठेस पहुंचती है, बाकी दिन क्या? दूसरा, देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, जो फरमान नगर निगमों में जारी हुआ है उसमें अलग है, बहुत अलग है। वो कह रहे हैं कि सभी जो मीट की दुकान है वो बंद होनी चाहिए। आप उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। राइट, अब आप ही की बात तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर हम इसको कहें कि परमानेंट बंद कर दिया, आप कहेंगे हमारी राइट टू लिव को छीन रहे हैं। हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि चूंकि नहीं हरीश जी, निवेदन जैसा उसमें कुछ भी नहीं है, फरमान है। एक मिनट सुन लीजिए, फरमान है सर, निवेदन जैसा कुछ भी नहीं है। और 8 से 9 दिन में ही आपको क्यों दिक्कत होती है, जबकि आपको पता है कि वो छोटे वो गरीब परिवार हैं। इसको परमानेंट बंद करवाऊं तो आप खुराना साहब देखिए, राइट टू लिव कर रहे हैं, लेकिन खुराना साहब, संजीव त्रिवेदी बोल रहा हूँ, 1 मिनट रोको। हरीश जी, एक मिनट सुन लीजिए। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव, मुझे बात कंप्लीट करने दो। संजीव, एक छोटा सा प्रश्न है खुराना साहब। देखिए, आपकी पार्टी ने दिल्ली में सत्ता चलाई है। देखिए, ये जो फाउल स्मेल वाली बात आपने कही है, ये बहुत दुरुस्त है, ये बहुत सही बात है। और फाउल स्मेल से दिक्कतें होती हैं, वो क्या नवरात्र में ही होती हैं? क्या उसे साल भर खत्म करने के लिए प्रयास नहीं होने चाहिए?
और क्या आपको लगता है कि ये जो ऐसे टांग दिया जाता है सार्वजनिक रूप से, क्या उसके लिए जो नियम और कानून होने चाहिए, दुकानें बनाई जाती हैं इस तरह से, वो साल भर दिक्कत पैदा करती हैं, तो उसको नवरात्र के दौरान ही उठाया जाना कितना तर्कसंगत है? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे एरियाज के अंदर जहां पे मंदिर गुरुद्वारे वगैरह पास में हो, हाँ, ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, वहां शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी चाहिए ना। आज अगर नवरात्रों के अगर हम बंद करने की मांग कर रहे हैं तो आगे चल के हम उसको कहेंगे अपनी दुकानें वहां से शिफ्ट करिए। अगर एक बार बिजनेस नहीं, इसको धार्मिक रंग देने का मसला हो जाता है। आप टाइमिंग को देख लीजिए। संदीप, आवाज नहीं आ रही। आप टाइमिंग के अनुसार चीजें क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है संदीप, क्या टाइमिंग क्या है? हमने तो यही कहा ना आपसे कि बॉस ये 9 दिन, अब 9 दिन में से 4 दिन निकल चुके हैं, 5 दिन निकल चुके हैं, 4 दिन रह गए हैं, तो आप कृपा करके अपनी दुकान वहां पे बंद रखिए, जिससे खाना है वो ऑनलाइन मंगवा लीजिए। नहीं हरीश जी, ये बात नहीं है। 2 बार नवरात्र आते हैं साल में और 2 नवरात्र में ही ये मुद्दा अक्सर उठाया जाता है। बाकी दिन आप सोए रहते हैं आपके नेता, तब कोई बात नहीं होती है, तब आपको ये नजर नहीं आता है कि मंदिर मस्जिद के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस फरमान में सिर्फ थोपना नजर आ रहा है। और दूसरा हरीश जी, मैं तो ये कहती हूँ कि इन सबकी जरूरत क्या है? आप मेन मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है, डीजल का दाम कितना बढ़ गया है, सीएनजी ने जान ले रखी है, घरेलू गैस सिलेंडर कितना बढ़ गया है। न्यूज़ 24 पिछले कई दिनों से सवाल उठा, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। बस त्योहारों पर धर्म का रंग चढ़ाना है क्योंकि इसमें फायदा है, इस पर बात करनी है। सभी नेता खुलकर सामने आ गए। मैं आती हूँ, ठीक है हरीश जी, मैं आऊंगी दोबारा, एक बार जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ सभी मेहमानों से। सैफ खान जी, आपके पास आ रही हूँ। शुरुआत तो आपके राजस्थान से ही हो रही है, अशोक गहलोत सरकार से, कि जी रमजान चल रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में बिजली 24 घंटे देंगे। ये इलाके क्या होता है, क्यों आप बांट रहे हैं? सभी को क्यों नहीं मिले? रमजान के साथ साथ गर्मी भी तो है। सैफ खान जी, तो ये क्लियर कर दूं कि सिर्फ वही इलाके नहीं जहां पे जो है ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है राजस्थान में, वो हम पूरे राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था जो है हर किसी को मिले, क्योंकि हमारे लिए इक्वालिटी वो राइट्स है। आज मगर जो मुद्दे के ऊपर मुझे सुनने में आ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए जो है कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब जो है हम तो आप ऑनलाइन वो ऑर्डर कर लीजिए, फरमान निकाल के, और ये कहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर, फिर कहते हैं कि जो है नवरात्रि में ही सिर्फ। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या प्याज, क्या लहसुन और क्या शराब को बैन किया गया है? क्या उस पर कोई फरमान निकाला गया है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उन सब प्रतिनिधियों से है जो इन नवरात्रि में जो है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ठीक है नवरात्रि का एक फेस्टिवल है, और मुस्लिम्स के लिए रमजान में, मुस्लिम की इसलिए मैं बता सकता हूँ पूरे महीने के लिए साहब जो है हम सुबह से लेकर रात तक जो है खाना पीना नहीं करते, पानी तक नहीं पीते। तो क्या इस फेस्टिवल को भी, रमजान को भी लेके क्या जो है हम रेस्टोरेंट से लेके ये इम्पोज हर जगह पूरे 1 महीने के लिए करेंगे? क्या उसके लिए भी कोई फरमान जो है सामने आए? मगर क्या है कि आज जैसे आपने बताया कि जो है सच्चाई छुपाने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई की सच्चाई जो है लोगों के सामने, जो उभर के सामने हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए, तो कुछ ऐसा फरमान निकाल दो जो ये लोग आपस में ही बिजी हो। बिल्कुल सही बात है कि गैस सिलेंडर जो है, पेट्रोल के जो प्राइसेस जो है, इंटरनेशनल भाव जो है लगातार जो नीचे आ रहा है, तब भी यहाँ जनता जो है 140% टैक्स देती है। तो सैफ जी मुझे ये बताइए, आप ठीक है, आप न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर बैठकर तो ये बातें कह रहे हैं, कितने आप सड़कों पर उतरे हैं आपके नेता? आज चलिए एक दिल्ली से ये बात उठी, उस पर आप भी पूरी की पूरी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उसमें इंडल्ज हो गए, लेकिन महंगाई से त्रस्त है, परेशान है जनता। उतने मुखर होकर उस मुद्दे को भी तो आपको उठाना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि सबको पता है कि धर्म का मुद्दा है, इस पर सबको फायदा होता है, तो चलिए पुरजोर तरीके से उसको उठाया जाए। आप भी कोई कम नहीं है, विपक्ष अपना दायित्व भूल जाता है जब इस तरीके का मुद्दा आता है तो। 1 मिनट रुकिएगा सर, मैं आ रही हूँ, एक रिएक्शन ले लेती हूँ। सत्येंद्र यादव जी, कब तक ये त्योहारों के नाम पर हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? क्या ये जनता को समझ नहीं आ रहा है? कब तक ऐसे भिड़ाते रहेंगे? नेता ही तो जन्म देते हैं, फिर बाद में जो मुसीबत होती है वो आम जनता को झेलनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी की इस नीति को समझिए। ये बीजेपी का पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप अगर इससे पहले देखेंगे, इन्होंने रोजगार की आजादी पर हमला किया, लोगों को रोजगार न देके कौन सी कैटेगरी का किसमें इधर से उधर सब उल्टे सीधे काम किए।
लोगों का जो शिक्षा का आजादी है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई, लोगों को शिक्षा उपलब्ध नहीं है और झूठे आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए। अब देखिए, इस वक्त ये सिर्फ मीट की बात नहीं है। संविधान के कई आर्टिकल का हमारे पत्रकार साथी ने बात की, बहुत अच्छा, लेकिन एक और आर्टिकल का आपने जिक्र नहीं किया जिसमें धार्मिक आजादी चिन्हित है। धार्मिक आजादी पर आप देखिए, ये बात सिर्फ मीट बैन या मीट न इस तरह के इलाकों में उसका इस्तेमाल न होने की नहीं है। ये दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। पहले तो आप देखिए, कोरोना में मेडिकल जितने थे बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें खुली थी क्योंकि इनको राजस्व बढ़ाना था, इनको पैसा चाहिए था। आम जनमानस की जो सुविधा है, आप देखिए, इनका पूरे कोरोना में मेडिकल बंद रहे लेकिन शराब की दुकानें खुली नहीं। इन्होंने कहा था कि मुख्य मार्ग से, बाजार से शराब की दुकानें, मीट की दुकानें भीतर कर दी जाएंगी 300 मीटर। इनका दोहरा चरित्र होता है। ये दो तरह की बातें करते हैं। एक तरफ ये इसमें दो चीजें हैं, एक तो लोगों की धार्मिक आजादी पर हमला है और दूसरा जो हमारे हिंदू वर्ग के, हिंदू समाज के और हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, कहीं ना कहीं उनको हिंसा के प्रति प्रेरित करने वाली बात है। इन्हें मालूम है कि जब एक हिंदू कहीं लड़ेगा तो उसके बाद 100 मुसलमानों पर कार्रवाई होगी और जब एक मुसलमान लड़ेगा तो 1000 हिंदू पर। आप देखिए, इनका जो दोहरा चरित्र है, इनका जो दो मापदंड होते हैं कि एक तरफ तो उकसाते हैं, भड़काते हैं ताकि हमले हों, दंगे हों, फसाद हों और उसके बाद लोगों को फंसाया जाए, तब सरकार वाहवाही लूटने के लिए आए। देखिए, हमने हिंदुओं को बचा लिया, देखिए हमने मुसलमानों के साथ ऐसा कर दिया। ये दोहरा चरित्र जो है केंद्र से लेकर राज्य तक क्यों। हरीश खुराना जी उंगली उठा रहे हैं, मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर संजय सरकार जी आपके पास आती हूँ। जल्दी से जवाब दीजिए हरीश खुराना जी। कि सत्येंद्र यादव को दिल्ली की नॉलेज है नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शराब जो है वो हमारे हाथ में नहीं, आम आदमी पार्टी के हाथ में है। अरे आपको क्या भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन नहीं बोला था, आप साथ रहिए, इतनी नहीं, आपको इतनी जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन मीट की बात करते हो। क्या गरीब आदमी ऑनलाइन मीट खरीद सकता है क्या? सत्येंद्र जी सुन लीजिए, अब ऐसे नहीं बहस आगे बढ़ पाएगी, सुन लीजिए। की दुकान खोल के रखी है, ये ऑनलाइन मीट खरीदने की बात करते हैं। इनको पता ही नहीं देश में कितने लोग गरीब हैं। आपसे जरा मुझे आता है, आपको पता नहीं देश में कितने लोग गरीब हैं। ऑनलाइन मीट की बात करते हैं टीवी पर बैठ के। अरे थोड़ा डेटा इकट्ठा किया करो, पहले डेटा इकट्ठा करो, क्या बोलना है टीवी पे जाके। ठीक है सत्येंद्र यादव जी सुन लीजिए। अब किस तरह की बातें कर रहे हैं बदतमीज आदमी, बदतमीज आदमी। नहीं, शब्दों पर संयम रखिए एक दूसरे के लिए, ऐसे नहीं। किस तरह की बातें कर रही है? शब्दों पर संयम रखिए। अब जवाब दीजिए हरीश खुराना जी, उन्होंने सवाल उठाए, अब जवाब दीजिए। किसने टोका? सत्येंद्र जी अभी 1 मिनट आप चुप रहिएगा। खुराना साहब जवाब दीजिए। अपनी बात रखिए। सत्येंद्र यादव जी रुक जाइए, मैंने बोल दिया है। खुराना साहब जवाब दे रहे हैं। रिलैक्स खुराना साहब, अब जवाब दीजिए। देखिए, इनको यही नहीं पता कि दिल्ली के अंदर शराब किसके अंडर में, इसलिए इनको पहले डिबेट का पता ही नहीं है कि क्या किस मुद्दे पे है। इनको करना है हिंदू मुस्लिम करना है और कुछ नहीं करना। अरे भैया, हम जब कह रहे हैं किसने रोका है दिल्ली के अंदर, हमने किसने रोका है खाने से? सत्येंद्र जी यादव को खाना आइए, दिल्ली के अंदर आइए, मैं खिलाता हूँ आपको। मैं नहीं खाता, मैं व्रत रखता हूँ, लेकिन सत्येंद्र यादव को मीट खाने का इतना शौक है, दिल्ली में आइए, मैं खिलाता हूँ आपको, मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ खाना है आपने। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त धार्मिक आस्था की बात है कि हम जो बंदा व्रत रखता है, मेरे पड़ोस के अंदर अगर मेरे फाउल स्मेल आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बैन करने में क्या प्रॉब्लम है? अरे खुराना साहब, हरीश खुराना साहब, आप सवाल फिर इसी बात पर आ रहे हैं। रुक जाइए सत्येंद्र जी, रुक जाइए। जो सवाल उठाया था कि नवरात्र में ही क्यों याद आती है आपके नेता, नवरात्र में ही क्यों जागते हैं? सत्येंद्र जी मुझे बोलने दीजिए ना, आप 1 मिनट रुक जाइए। हरीश खुराना जी इसी पर है, और आप अगर ये दुकानें बंद कर रहे हैं तो सीधा मतलब यही है कि आप रोक रहे हैं, अपना फरमान सुना रहे हैं कि 9 दिन रुक जाइए, मत खाइए। एक आजादी भी तो है, उसको कैसे रोक सकते हैं? आ रही हूं मैं। टीएमसी लीडर भी हमारे साथ मौजूद है, संजय सरकार जी। संजय जी, आपने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप भी राजनीति में कूद पड़े, जबकि आपको यह करना था कि पश्चिम बंगाल की जनता को महंगाई से निजात कैसे दिलानी है, दीदी को यह सोचना था। लेकिन एक धर्म का मुद्दा मिल गया तो आप भी कूद पड़े उसमें। लाइए हम भी रोटियां सेक लेते हैं इसमें, पीछे क्यों उठे रहे? नहीं, सबसे बड़ी बात है तो प्रभाकर मिश्रा जी फंडामेंटली जो बात ऑलरेडी जो खान पान बंद करने, मेरे कुछ सवाल है भारतीय जनता पार्टी खुराना जी के पास में। नवरात्रि है, बहुत अच्छा बात है, नवरात्रि में गैस का कीमत कम कर दिया 500 रुपया, चावल आप 20 रुपया में दे रहे, आप 20 रुपया में दे रहे। अच्छा, आप दुर्गा पूजा का प्रसाद खाएंगे खुराना जी? आप कामाख्या माता का पूजा का प्रसाद खाएंगे ना?
और जो दूसरे नंबर पर जिद्दानी में उसको प्रसादी खाएंगे ना, तो दुर्गा पूजा में बकरा बलि होता है, वो जरूर आप खाएंगे, मना नहीं कर सकते आप। 2 नंबर बात है भैंस का बलि होता है, प्रसाद है, वो जरूर जिद्दानी मंदिर में मुर्गा का बलि होता है, तो वो होता है, वो प्रसाद जरूर खाएंगे, वो तो प्रसाद है, उसको तो मना नहीं करते, हिंदू नहीं कर सकता है। दुर्गा पूजा का काम रोकने का काम किसने किया था? ममता जी ने ये प्रसाद तो आपको खाना चाहिए। काम रोकने का काम किसने किया था? हमने कभी रोकने का काम नहीं किया। संजय भाई खाएंगे कि नहीं बताइए, आप आपको मोदी जी और अमित शाह जी खाएंगे कि नहीं? संजय भाई दुर्गा पूजा का रोकने का काम किसने किया था ये बता दीजिए। काली माता भी ममता जी ने किया था या नहीं किया था ये बताइए ना। संजय भाई संजय सरकार भाई ये बताइए कि ममता दीदी ने दुर्गा पूजा रोकने का काम किया था या नहीं किया था ये बताइए। दुर्गा पूजा के लिए 50,000 रुपया करके डोनेशन दिया जाता है, आपको नहीं उससे पहले रोकने का काम किया या नहीं किया दुर्गा पूजा तो बताइए। 50,000 रुपया करके दिया जाता है, आपको मालूम है कि नहीं? बंगाली का सबसे बड़ा त्योहार होता है दुर्गा पूजा, ये मालूम है कि नहीं? 50,000 रुपया सरकार देता है पूजा करने के लिए, ये आपको मालूम है? दीदी देता, गवर्नमेंट देता दीदी पूजा करने के लिए। ममता दीदी ने दुर्गा पूजा रोकने का काम किया था, हाईकोर्ट में केस किया था। मेरा प्रसादी खाएंगे कि नहीं? आप मेरा प्रसादी खाएंगे कि नहीं? आप प्रसाद है, प्रसाद खाएंगे कि नहीं? हम पूछता है, हम मेरा कोई सवाल नहीं है। महंगाई में आप नवरात्रि में आप किसी को आटा सस्ता में नहीं दिया, आटा 10 रुपया में नहीं दिया, चावल 40 रुपये 30 रुपया में। संजय सरकार जी और हरीश खुराना जी जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं है, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन देखिए नेता कितना प्रभाकर मिश्रा इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे मुद्दों पर। गला फाड़ फाड़ कर न्यूज 24 जनता का दर्द, हिंदुस्तान का दर्द महंगाई को लेकर सुना रहा है, उस पर नहीं ऐसी बहस होती है, उससे पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। मैं ये जानना चाह रही हूँ, तमाम पैनलिस्ट सुन रहे हैं क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को देखते हैं, करीब से लॉ को समझते हैं प्रभाकर मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है ना कि फरमान ऐसा ना हो किसी पर थोपा जाए, बात ऐसी ना हो कि किसी पर थोपी जाए, जबरदस्ती किसी के साथ की जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत भी यही कहती है कि किसी पर कुछ थोपा नहीं जा सकता। देखिए, संविधान भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। संविधान कहता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं और उस पर पाबंदी तभी लगाई जा सकती है जब उसकी अति आवश्यक हो, उसकी जरूरत हो, जिसको कहते हैं हिंदी में युक्ति युक्त निर्बंधन। अब सवाल ये है कि युक्ति युक्त या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, इसी बात पर मैं कहूं, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ दूं। सत्येंद्र यादव जी ने एक बात कही, उसे समझना, इसलिए कि दर्शक हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने जिन आर्टिकल्स की बात करी, वो समता का अधिकार 14 हो, 19(1) का अधिकार हो जिसमें व्यापार वाणिज्य के रोजगार करने का अधिकार है, और उसके बाद आर्टिकल 21, इसमें कहीं भी इस जो ये आदेश आया है, इससे कहीं भी किसी के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हनन नहीं होता है। इसको मतलब एक बहुत ही स्मार्टली राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं कि हर मसले में धर्म को घुसा देती है। ये मसला अलग है। ये मसला है कि अगर इस तरह की पाबंदी लगती है तो जो लोग भी इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनके रोजगार पर असर पड़ता है, जो संविधान में 19(1) में दिया हुआ है व्यक्ति को अपनी व्यापार करने का अधिकार। अब जो मांस के रोजगार में शामिल है वो उनके रोजगार पर असर पड़ता है। हरीश खुराना जी ने एक बात कही कि हमने बाहर से मंगा लीजिए। बाहर से कहां से मंगाएंगे? दूसरे देश से मंगाएंगे? बाहर से भी जो खाना आता है वो आसपास से ही जगह से आता है, जब अगर बनेगा ही नहीं। अब एक बात और कि अगर फाउल स्मेल से दिक्कत ही हो सकती है, तो ये हो सकता है कि मैं हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूं, टॉप वाला नॉनवेज खाता हूं, और वो नॉनवेज जब पैकेट खोलता हो तो उससे मैं कहूंगा कि मेरी धार्मिक भावनाओं का असर हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उस पर भी पाबंदी लगा दो, और मीठी मछली की बात ही क्यों करता हूं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि क्या देश में देश भावनाओं से चलता है, देश इसी तरह से चीजें चलता है, या देश संविधान से चलता है? और उस संविधान से अगर चलता है तो उस संविधान में बाकायदे लोगों को फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं कि क्या खाना है, कौन रोजगार करना है, क्या पहनना है, इसका सबको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। ठीक है, हरीश खुराना जी उंगली उठा रहे हैं। प्रभाकर मिश्रा, आपकी बात पर मैं जवाब ले लेती हूँ इसी पर, क्योंकि आपने लास्ट जो सवाल उठाया है, पॉइंट उठाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरीश खुराना जी, एक मिनट सुन लीजिए सर, मैं जोर दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि जो अभी न्यूज 24 के साथ दर्शक जुड़े हुए हैं वो सुन लें। मैं ये कहती हूँ, जो आप 9 दिन आपके बीजेपी के नेता दिल्ली में तीनों नगर निगम में मीट की दुकानें बंद करने की बात कह रहे हैं,
जो छोटे छोटे से व्यापारी हैं, जो गरीब लोग हैं, जो दुकानें चलाते हैं, 9 दिन उनका सूरत हाल क्या होगा? महंगाई से वैसे ही परेशान हैं, क्या आप उनके खर्च की जिम्मेदारी लेंगे? दूसरी बड़ी बात, पूरे देश में व्यापार होता है मीट का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, क्या आप उनको रोक पाएंगे? बताइएगा मुझे। क्या सिर्फ गरीबों पर ही कैंची चलती है हर वक्त? की बात करी आपने, राइट टू लाइवलीहुड की बात करी। उस वक्त चैनल और मीडिया और बाकी लोग चुप क्यों हो जाते हैं जब शाहीन बाग के अंदर 6 महीने लोग बैठे रहते हैं, सड़कों रोक के रखते हैं? उस वक्त क्या काम धंधा बंद नहीं होता? क्या उस वक्त काम धंधे की? अरे सर, मुद्दे को मत भटकाइए, दूसरी जगह मत ले जाइए। और न्यूज़ 24 हर मुद्दे को उठाता है। हरीश जी, जो मैंने सवाल पूछा सर, सत्येंद्र जी आप रुक जाइए 1 मिनट। आप बोल रहे हैं तो डिबेट थोड़ी दूसरी दिशा में जा रही है, रुक जाइए। 6 महीने में दुकानें बंद रही है वहां पे, आप क्या बात करते हैं? वहां पे उस धरने की वजह से मुझे 6 महीने अपनी फैक्ट्री बंद रखनी पड़ी है। 6 महीने क्योंकि वहां पे लोग बैठे हुए थे। क्या उस वक्त भी राइट टू लाइवलीहुड किसने ध्यान रखा? हरीश जी, आपने उस पर न्यूज़ 24 देखा होगा तो वो सब दिखाया था, लेकिन अभी की बात कीजिए। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। हरीश जी बोलिए। आवाज नहीं आई, क्या बोला आपने? क्या पूछा? हरीश जी, मैं कह रही हूं कि जो कुछ शाहीन बाग में हुआ वो हमने हर तरीके से दिखाया, उठाया, लेकिन जो अभी मैंने सवाल पूछा है प्लीज उसका जवाब दीजिए, डाइवर्ट मत कीजिए। मैंने आपका चैनल के नाम नहीं लिया। मैंने कहा उस वक्त वो जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष लोग हैं वो चुप क्यों हो गए थे? सवाल राइट टू लाइवलीहुड की अगर मैं बात करूं तो तब कुछ नहीं होता, तब संविधान के हिसाब से चीजें नहीं चलती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने किसी को नहीं रोका। और क्या विदेश से आएगा ऑनलाइन धंधा, ऑनलाइन बिजनेस जो है वो फ्रोजन भी होता है, इसलिए आप मंगवा सकते हैं अपने घर के अंदर। नहीं, ऑनलाइन कहां से मंगवाएंगे? ऑनलाइन जो आप मंगवाते हैं वो लंदन अमेरिका से तो आता नहीं होगा, आसपास से ही आता होगा स्टोर से। ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो आप उन इलाकों में जब बंद कर रहे हैं तो ऑनलाइन कैसे मंगवा लेंगे? आप बताइए। फ्रोजन नहीं आता क्या? नहीं, डिलीवरी जो होती है ऑनलाइन आसपास के स्टोर से होती होगी ना। ऐसी हैं जैसे लिशियस है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मैं आप किसी की प्रचार करने नहीं बैठा। जो यहाँ लिशियस जैसे करके है वो तो ऑनलाइन, वो तो फ्रोजन नहीं करता ना, वो आपके घर पहुंचाता है और आज भी पहुंचा रहा है। सवाल ये है कि इस वक्त हम एक धार्मिक आस्था की बात है, हमने इतना रिक्वेस्ट करी और हमने कहा कि हमें जो हिंदू समाज प्याज और लहसुन नहीं खाता इन 9 दिन के अंदर, कृपा करके, जैसे मुस्लिम समाज ने कहा कि हमारे 1 महीने के अंदर शराब बैन कर दी जाए, ऐसे हमने भी कहा कि अब 9 दिन नहीं करना है। हरीश जी, तो पूरा बैन कीजिए ना, गरीबों की कमर और क्यों तोड़ने पर लगे हुए हैं? दूसरा, ये थोपा नहीं जा सकता है। तीसरा, ये नवरात्र में ही नहीं हो सकता ना, उसके पहले भी तो आप बात कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब आप नहीं दे रहे। सत्येंद्र यादव जी जल्दी से बोलिए, क्या रिएक्शन है आपका? बीजेपी कह रही है हम नहीं कर रहे हिंदू मुस्लिम, आप लोग जानबूझकर करते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से केंद्र में और राज्य में दोनों जगह फेल हैं। इनके पास जो आपने महंगाई बेरोजगारी की बात की, मैं इसकी सराहना करता हूं। देश में आप देखिए क्या स्थिति है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बने थे, उस वक्त देश पे कितना कर्जा था और आज कितना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कैसे भी करके बुरी तरह से देश को लूट रही है और लोगों को धार्मिक उन्मूलन में फंसाए हुए है। लोगों को जाति, धर्म और मजहब के नाम पर एक सिगुफा लेकर आ जाती है और पूरे देश को, प्रदेश को बुरी तरह से लूट रही है। चारों तरफ ऐसी ऐसी योजनाएं ला रही है, गरीब से कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, आप रोजगार दोगे, 50,000 मिलेगा तो जवाब दे दिया उत्तर प्रदेश में आपको। के लिए आदमी क्यों खड़ा रहेगा? वो कह रहे हैं फिर भी उत्तर प्रदेश में जनता ने आपकी नहीं सुनी। उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद। जनता ने माननीय अखिलेश यादव को चुना, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी, जालसाजी पार्टी ने, धोखाधड़ी पार्टी ने, इसने जबरन किस तरह से बहुमत की लूट की और किस तरह से जो जनादेश था उसकी लूट की है, पूरे देश ने देखा है। जनता का अपमान कर रहे हो। आपकी लंच टाइम में जो मशीनें बदली गई है पूरा देश देख रहा था। आप जिस तरह से जो कर रहे हो, सुनिए, आपने उत्तर प्रदेश के जनादेश की लूट की है। अरे नहीं, तो सत्येंद्र यादव जी ये बताइए कि जब इतनी दिक्कतें हैं तो आप फिर जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्यों सड़कों पर नहीं है विपक्ष? तो उत्तर प्रदेश में आप सबसे मजबूत विपक्ष हैं, तो अखिलेश यादव क्यों नजर नहीं आ रहे? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर ट्विटर पर तो चल रहा है, लेकिन जमीन पर कहां हैं आप? ये अच्छा मौका है सरकार को घेरने का। लेकिन हाँ, अगर धार्मिक एंगल किसी मुद्दे में आ गया है तो वहां तो आप जरूर घुसेंगे, लेकिन जो महंगाई से जनता परेशान है और एक मजबूत विपक्ष का भी दायित्व है कि वो उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाए, वहां आप पीछे नजर आ रहे हैं।
सैफ खान जी, 2000 ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए, आती हूँ। सैफ खान जी बोलिए। सिर्फ समाजवादी पार्टी मैं मौका चाहूंगा भाई से, और मैं ये बताना चाहूंगा कि आप ये जो जिक्र कर रही हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस या दूसरी पार्टियां भी आवाज नहीं उठा रही, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में जो है सबसे पहले खड़े होकर जो ये बताया गया था, वर्ल्ड बैंक का डेटा जो ये शो करता है कि 23% हमारी बेरोजगारी जो है यूथ की जो है वो बढ़ गई है। और इंडस्ट्री वाइज सेक्टर्स का भी बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग 9.8 मिलियन बेरोजगार हुए, होटल एंड टूरिज्म 5 मिलियन बेरोजगार हुए, एजुकेशन में 4 मिलियन बेरोजगार हुए। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयड में 3.3 मिलियन बेरोजगार हुए। तो ये लगातार, चाहे आप पार्लियामेंट की बात करें, विधानसभा की बात करें या सड़कों की बात करें, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा से आवाज जो उठाती आई है बेरोजगारी के लिए। यूं कि श्रम विभाग 2016 में इसलिए बंद करवा दिया गया था कि जनता के सामने बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए। आज 40% बेरोजगारी है लेबर ब्यूरो के हिसाब से, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग अगर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के आप देखती है। खैर, बहरहाल हम आज जो है इसके ऊपर बात करें कि मीट मच्छी बड़े ऑनलाइन भी कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या गोवा, केरला, आसाम, मणिपुर, मेघालय हर जगह पे ऑनलाइन कर दिया गया है क्या साहब? क्योंकि खुराना साहब बड़े ऑनलाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं के लिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि क्या जो एक्सपोर्ट हो रहा है इस वक्त जो देश में, जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी टेन्योर में हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट? हरीश खुराना जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, दो बातों का इन्होंने दो बातें करी। एक बात करी कि महंगाई, और ये देखिए पैमाना क्या होता है जनता का। जनता की नाराजगी का पैमाना होता है चुनाव। अभी चुनावों में 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी को जवाब मिल गया। दूसरी बात इनको शायद वही बात है, खान साहब को शायद नॉलेज नहीं है। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, चले गए गोवा में, यही समस्या है खान साहब की। खान साहब की समस्या है। मैं आपके बीच में नहीं रोका। हरीश जी वो कह रहे हैं, हाँ, उनके सवाल का जवाब दीजिए आप, जो सवाल उठाया है, क्या जवाब है आपके पास? सुनने की रखिए। सवाल ये है, आप गोवा चले गए, बिहार चले गए, वहां चले गए। बैन दिल्ली के साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में हुआ। बैन जो हुआ दिल्ली के साउथ दिल्ली, आप गोवा चले गए, आप हैदराबाद चले गए, आप कहीं और चले गए, आप एक्सपोर्ट चले गए, आप कहाँ चले जाते हैं? आप नहीं है दिल्ली में, आप दिल्ली की बात करिए। आप कांग्रेस ये बताइए, आप समर्थन में है या कांग्रेस में है? आप नेताओं ने दिल्ली के नेताओं कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है, और आपके आरएसएस जो है कौन सा बदलाव कर रहे हो? कौन सा बदलाव कर रहे हो? आज मणिपुर की बात कर रहे हो और मेघालय की बात, आप बुखला क्यों रहे हो? नहीं देंगे। अरे बुखला क्यों? सुनने की बात रखिए ना, सुनने का मादा रखिए, चुनी बैन हुआ वहां पे, सुनने का मादा रखिए ना। नहीं हरीश जी, ऑनलाइन सिस्टम की जो बात कर रहे थे और जो ब्रांड आपने गिनाए, मेरा सवाल ये है कि कितने लोग वो खरीद लेंगे? कितनों के पास पैसा है? पैसा तो छोड़ा नहीं, एक तो कोरोना की मार, ऊपर से महंगाई की मार, फिर दूसरे राज्यों में क्यों आप नहीं जारी कर रहे हैं? तो प्लीज ये सब करना बंद कीजिए। जनता की जो असल परेशानी है ना, महंगाई की वजह से जो उसकी कमर टूट रही है, उसको ध्यान से, धर्म का चश्मा उतार कर एक बार इस मूल जो समस्या है उसकी तरफ बढ़िए। पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल है कि महंगाई के मुद्दे पर बात कीजिए, इससे कैसे जनता को निजात मिलेगी, उसकी जरूरत है। त्योहारों पर सियासत करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।